हाय एवरीवन, वेलकम टू जन्नत जी की क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है, जिसके बाद भारत विश्व में पहला देश बन चुका है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला, जो हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए चंद्रयान 3 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। चूंकि अब हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो चुका है, इसके बाद अब ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। शायद ही आने वाला कोई भी एग्जाम होगा जिसमें चंद्रयान 3 से रिलेटेड क्वेश्चंस ना आए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए चंद्रयान 3 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इवन जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सारे ही पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चंस। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 नवंबर 1963 को। 21 नवंबर 1963 को भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। एंड फ्रेंड्स, चंद्रयान 1 से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन ही था कि चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। और इसका जो लॉन्चिंग रॉकेट था, वो रॉकेट था आपका PSLV C11 से इसे लॉन्च किया गया था। ये केवल ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है चांद की कक्षा में घूमने वाला, उसे हम ऑर्बिटर मिशन कहते हैं। इसके साथ ही साथ चंद्रयान 1 से हमें पता चला था कि चंद्रमा पर पानी उपलब्ध है, यानी कि जल उपलब्ध है। और जिस समय चंद्रयान 1 जो है लॉन्च किया गया था, उस समय इसरो के जो अध्यक्ष थे वो जी माधवन थे। और इसके साथ ही भारत जो है चांद की सतह पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चंद्रयान 1 मिशन की लॉन्चिंग के बाद जो है भारत जो है चांद की सतह पर पहुंचने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। तो ये हमारी चंद्रयान 1 से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थी। अब हम देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स 22 जुलाई 2019 को। तो हमारा राइट आंसर है सी। इससे रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग रॉकेट था वो था GSLV M की थर्ड, जिसका वजन था 3850 किलोग्राम। ये जो है ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर तीनों था इसमें। चंद्रयान 2 में आपका ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे। लैंडर का नाम था विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर था। रोवर का नाम था प्रज्ञान, जिसका मतलब है ज्ञान। इस रोवर में टोटल 6 पहिए थे। चंद्रयान 2 ने लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह के पास पहुंचने में समय लिया था 48 दिन, यानी कि चंद्रयान 2 जो है चंद्रमा की सतह के पास पहुंच गया था 48 दिनों में। तो ये फ्रेंड्स चंद्रयान 2 से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स थे। अब हम आते हैं हमारे चंद्रयान 3 पर, जो अभी हाल ही में सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। हमारा क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है हमारे इसरो ने। ठीक है, यानी कि भारत ने। अब हम इसरो से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसरो को हम हिंदी में अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, यानी कि 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई जी थे। और वर्तमान अध्यक्ष यानी कि 2023 जो करंट अध्यक्ष है वो है S सोमनाथ। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स हैं, जैसे कि इसरो का फुल फॉर्म इंग्लिश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसके साथ नासा जो आपकी अमेरिका की है, USA की है, उसे हम उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जाक्सा आपकी जापान की है, जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। CNCA जो है ये आपकी चाइना की है, जिसका फुल फॉर्म होता है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चारों आप याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था?
तो ये आपका काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये हमारा चंद्रयान 3 जो है ये तीसरा मिशन था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहला चंद्रमा मिशन 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। दूसरा जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था। और तीसरा जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके की पॉइंट्स देख लीजिएगा। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। समय था दोपहर के 2:35 यानी कि 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि चंद्रमा पर खोजबीन करना। ठीक है, चंद्रयान 1 से हमें ये पता चला था कि चंद्रमा में पानी है। तो उसके बाद खोजबीन करने के लिए हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, जो कि सफलतापूर्वक वहां नहीं पहुंच पाया। अब हमने चंद्रयान 3 को भेजा है, तो हमारा उद्देश्य ये है कि चंद्रमा पर खोजबीन करना। चंद्रयान 3 की पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो इसमें S-200 एक जोड़ी यानी कि 2 रॉकेट बूस्टर हैं। आप उन्हें 2 कह सकते हैं या एक जोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि एक जोड़ी में भी 2 होते हैं। ठीक है, जिसमें आपका सॉलिड फ्यूल भरा हुआ था। L-110 जो आपका विकास इंजन था, जिसमें लिक्विड फ्यूल भरा था। C-25 आपका क्रायोजेनिक इंजन है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन है। और इसके जो पार्ट्स हैं, लैंडर और रोवर है, ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटर आपका चंद्रयान 2 वाला है, जिसे जरूरत पड़ने पर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया है? तो ये तो आई होप आप सभी को पता होगा, क्योंकि अभी ही लैंडिंग हुई है। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 3। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है। इसमें भी हमने कुछ की पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो 5 अगस्त 2023 को LOI यानी कि लूनर ऑर्बिट इंसर्टन हुआ है। मींस चंद्रयान 3 जो है हमारी अर्थ की ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। एंड अर्थ की ऑर्बिट से लूनर ऑर्बिट में यानी कि चांद की कक्षा में प्रवेश किया था 5 अगस्त 2023 को, जिसे हम लूनर ऑर्बिट इंसर्टन कहते हैं। ये पॉइंट्स मैंने इसलिए रखा हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आपका LOI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। लूनर ऑर्बिट इंसर्टन मतलब चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करना। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड किया है। उस समय जो टाइम था वो था आपका 18:04 यानी कि 6:04 शाम के थे। लैंडिंग हुई है बाय विक्रम लैंडर के द्वारा। लैंडर के द्वारा ये चांद की सतह पर उतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 ने कहां पर लैंड किया है? तो ये लैंड किया है फ्रेंड चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पहला। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन डी चौथा। भारत जो है, अगर हम बात करें चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला, तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला चौथा देश है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक चंद्रमा पर कौन कौन से देश लैंडिंग कर चुके हैं? तो हमारा ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत। ये चारों ही देश चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था? ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? तो हमारा आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून जो है चंद्रयान 3 की थीम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी LBM-3M4, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, इस क्वेश्चन के कुछ की पॉइंट्स हैं, कुछ फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो देख लीजिए। LVM-3 का फुल फॉर्म है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क थर्ड, जिससे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो PSLV है, PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का फुल फॉर्म होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन में प्रयोग किए गए रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है? तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन डी नंबर 3900 किलोग्राम। जो आपका LVM-3 है उसका वजन 3900 किलोग्राम है। इसके कुछ की पॉइंट्स है फ्रेंड्स, इसमें आपका एक प्रोपल्सन मॉड्यूल है जिसका वजन है 2148 किलोग्राम, एक लैंडर मॉड्यूल है जिसका वजन है 1752 किलोग्राम, रोवर का वजन है 26 किलोग्राम, जिसका आपका जिसे आप टोटल करते हैं अगर तो 3926 किलोग्राम होता है, जिसे हम ओवरऑल 3900 किलोग्राम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन चंद्रयान 3 की प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी C-25। चंद्रयान 3 का जो प्रमुख रॉकेट इंजन है वो है C-25 यानी क्रायोजेनिक इंजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 की लैंडर का क्या नाम रखा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है, जो आपका इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है? ये है फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रोटल सक्षम इंजन है? तो ये है 4। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में इनमें से क्या शामिल नहीं है? इसमें फ्रेंड्स लैंडर भी है, रोवर भी है, लेकिन ऑर्बिटर जो है वो शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर ये तीनों ही मौजूद थे। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर उसी का प्रयोग किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 3। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से हैं? तो ये 3 मॉड्यूल हैं फ्रेंड्स, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोपल्सन मॉड्यूल अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल जो है ये चंद्रयान 3 का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी लैंडर मॉड्यूल की होती है। नेक्स्ट है रोवर, यह चंद्रयान 3 का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और मूवमेंट कर जानकारी इकट्ठा कर धरती पर भेजेगा। तो ये फ्रेंड्स आपके तीनों मॉड्यूल हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो पहला है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। दूसरा है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना। सी है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो हमारा राइट आंसर है उपर्युक्त सभी चंद्रयान 3 मिशन के ये तीनों ही उद्देश्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है ऑप्शन ए सी रितु करिधल ने। सी रितु करिधल ने चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है?
हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए एस मोहन कुमार। एस मोहन कुमार चंद्रयान-3 मिशन के निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान-3 के परियोजना निदेशक यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन सी पी वीर मुथुवेल। पी वीर मुथुवेल जो है चंद्रयान-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये है हमारे ऑप्शन सी माइलसामी अन्नादुरई। माइलसामी अन्नादुरई जो है ये मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन सी 615 करोड़। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने में 615 करोड़ आया है। चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग में 386 करोड़ रुपए लगे थे। चंद्रयान-2 में 978 करोड़ रुपए लगे थे और चंद्रयान-3 में 615 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट्स मैंने एक साथ लिख दिए हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो ये करेगा विक्रम लैंडर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी की स्पेक्ट्रम उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन बी सेप। फ्रॉम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपकी इन सभी के फुल फॉर्म्स लिखे हैं। सेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो ओलरीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। चेस्टी का फुल फॉर्म है चंद्राज सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। इल्सा का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। एलपी का फुल फॉर्म है लैंगम्योर प्रोब। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस लिया हुआ है मैंने, इसीलिए इसका फुल फॉर्म मैंने एक ही पेज पे लिख दिया है। इनको आप ध्यान दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो सेप से रिलेटेड था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? तो ये लगा है फ्रेंड चेस्टी। इसका फुल फॉर्म हम ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया गया है? तो इसके लिए फ्रेंड्स एल्सा का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा है? तो इसके लिए लगा है फ्रेंड्स ऑप्शन ए एलपी। प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए एलपी यंत्र लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया गया है? तो ये है आपके ऑप्शन ए एपी एक्सिस जिसे हम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। एंड दूसरा है बी लिप्स यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इन दोनों ही यंत्रों का प्रयोग किया गया है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो ये थे फ्रेंड्स फ्रांस की यात्रा पर। जब चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, उस समय पे प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? तो ये थे फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका की। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूना 25 मिशन जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था लेकिन लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया, इसे किसने लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था रूस ने। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी।
साउथ पोल पर लैंडिंग करना कठिन क्यों है? हमारे ऑप्शन हैं ए, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरण नहीं है, अंधेरा रहता है। बी, अति न्यून तापमान है लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक। क्रेटर और गड्ढे जो हैं यानी कि भूमि जो है समतल नहीं है, गड्ढे हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। साउथ पोल पर लैंडिंग करना कठिन है क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें नहीं है, अंधेरा रहता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत सारे गड्ढे हैं यानी कि जो लैंड है वो समतल नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो शायद हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी की कितने दिन के बराबर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 14 दिन के। चंद्रमा का जो एक दिन है वो 14 दिन के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले।